जय श्री राधे, जय माता की। पूर्व में ही हम चर्चा कर चुके हैं। देखिए, फिर वही बात कहने का प्रयास करूंगा। नवरात्रि में माता के 9 रूपों का विधिवत ढंग से हम आप सब पूजन करते हैं, मनन करते हैं, साधना करते हैं, कीर्तन करते हैं। माता के 9 स्वरूप, प्रथमं शैलपुत्रीं च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति च, अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। आइए हम चर्चा करते हैं माता के शक्ति के विषय में। हम पूर्व में ही हमारा एक वीडियो बन चुका है माता शैलपुत्री के विषय में, तो आप सभी माता शैलपुत्री के विषय में जान गए। माता का पहला स्वरूप शैलपुत्री है। आइए हम दूसरे शक्ति के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। माता के दूसरे शक्ति का क्या नाम है? माता के दूसरे शक्ति का नाम है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म अर्थात यह तप से संबोधित है। तप, जो तप का आचरण करने वाली है वही ब्रह्मचारिणी है। तो कैसे? आइए माता के विषय में जानने का प्रयास करें। पूर्व में जब जन्म आपने लिया हिमांचल के घर में, हिमालय पर्वतराज के घर में पार्वती रूप में, तब उसी बीच आप सखियों के साथ क्रीड़ा कर रही थी। तब नारद जी का आगमन हुआ। हंसरेखा देख करके बताया कि बाबा विश्वनाथ चंद्रमौलेश्वर भगवान सदाशिव के साथ आपका विवाह होगा, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए आपको करोड़ों तप करने पड़ेंगे। तब माता ने इत्यादि फल, कंदमूल फल खा करके 100 वर्षों तक केवल इन्होंने 1000 वर्षों तक तो केवल उन्होंने फल, कंदमूल फल खा करके व्यतीत किए। 100 वर्षों तक इन्होंने शाक इत्यादि खा करके कष्ट सहे और इन्होंने कठिन तपस्या किए और कुछ दिनों तक कठिन उपासना करते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप में इन्होंने तपस्या किए। और इसके पश्चात में कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर गिरे टूटे बिल्व वृक्ष पत्ते को खा करके आपने तप किया। और जब गिरे हुए पत्ते को आपने खा करके तपस्या करना प्रारंभ किया, तब आपका एक अद्भुत नाम पड़ा, अपर्णा इत्यादि। और इसी प्रकार कई वर्षों तक माता ने तप किया, तप का आचरण किया और तप का आचरण करने के उपरांत में इत्यादि और ऐसे तप करना प्रारंभ किए कि देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व सभी माता के इस तपस्या को देख करके अत्यंत भयभीत तो उठे। तब उसी बीच माता के तपस्या को देख करके साक्षात पितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाने के उपरांत में उन्होंने कहा कि ऐसी तपस्या तुम्ही से ही संभव हो सकती थी, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। ऐसा कह करके ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे इत्यादि। और यही वो माता ब्रह्मचारिणी है। आइए आगे के विषय में ब्रह्मचारिणी माता के कैसी दूसरे दिवस माता ब्रह्मचारिणी के विषय में हम जानने का प्रयास करते हैं। माता, हमने जाना कि किस प्रकार माता ने आचरण किया, तब उसका नाम ब्रह्मचारिणी हुआ। किस प्रकार भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए माता ने कैसे तपस्या किए, इसको हमने जानने का प्रयास किया। तो आइए हम माता के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी को किस प्रकार उनकी पूजा करनी चाहिए और उसका ध्यान मंत्र क्या है, उसका जप मंत्र क्या है, आइए हम आप सब जानने का प्रयास करते हैं। आरोग्य की प्राप्ति के लिए भगवती ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या तस्वीर को लाल कपड़े में स्थापित कर लें। फिर पीला चावल की गुच्छी रखकर उसमें हरे रंग की हकीक की माला को रख देवे। फिर भगवती का ध्यान करते हुए अपने तथा परिवारजनों के आरोग्य की कामना करें। फिर पंचोपचार पूजा करें और दूध से बना भोग माँ को अर्पण करें और उसी माला अर्थात हकीक की माला से
जप करें। तो कौन से मंत्र का जप करें, सर्वप्रथम मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले हम ध्यान मंत्र के विषय में जानेंगे। यह ध्यान मंत्र क्या है? दंधानाम करपद्माभ्याम मक्षमाला कमंडलूम देवी प्रसीदंतु मयि ब्रह्मचारिण यनुत्तमा, यह ध्यान मंत्र है। और जप मंत्र क्या है? तो कितने जप माला करने होंगे? 11 बार। आप वैसे तो 108 बार जप करें, नहीं हो सकता तो 11 बार आप जप कर सकते हैं। कौन से मंत्र का? ओम ब्रह्म ब्रह्मचारिणे नमः, ओम ब्रह्म ब्रह्मचारिण्य नमः इत्यादि। तो आइए इस वीडियो में हम आप सब इतना ही, इस वीडियो में हम इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे माता के तीसरे स्वरूप के बारे में। माता का तीसरा स्वरूप कौन है, उनके क्या नाम हैं, उनके क्या ध्यान मंत्र हैं, कैसे उनका ध्यान करना चाहिए, कैसे उसके जप मंत्र हैं इत्यादि हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतने ही। जय श्री राधे, जय माता की। ऐसे हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता की अवश्य लिखें। जय माता की, जय माँ विंध्यवासिनी।